नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली का दंगल दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले सप्ताह में हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कहीं न कहीं पत्ते खोलने की कोशिश में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने भी ज़्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज भाजपा की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई और कहीं न कहीं इसमें कई दिलचस्प नाम सामने आए हैं। भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दिल्ली में 70 सीट हैं। ऐसे में जो दिलचस्प है वो नई दिल्ली सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर ही घेरने की कोशिश की है। दोनों ही तरफ से केजरीवाल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। जब प्रवेश वर्मा सांसद हुआ करते थे तब भी वे केजरीवाल सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आक्रामक होते थे। एक और सीट है जिस पर खूब चर्चा हो रही है, वो सीट है कालकाजी। यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी को आम आदमी पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है। वहीं अब भाजपा ने पूर्व सांसद रमेश बिधूरी को यहाँ से टिकट दे दिया है। कहीं ना कहीं कालकाजी सीट पर भी चुनावी लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ भी अलका लांबा जैसे तेज तर्रार नेता को मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कालकाजी सीट पर भी आतिशी को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं पार्टी के अन्य उम्मीदवारों की बात करें जो आज भाजपा की सूची में दिखाई दिए, तो उनमें दुष्यंत कुमार गौतम और आशीष सूद को भी टिकट दिया गया है। दुष्यंत गौतम करोल बाग से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि जनकपुरी से आशीष सूद होंगे। अरविंदर सिंह लवली जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उन्हें गांधीनगर से टिकट दिया गया है। वहीं आपके पूर्व नेता कैलाश गहलोत को बिजवासन से टिकट मिला है। भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे। ओपी शर्मा जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उनको भी विश्वास नगर से टिकट इस बार दिया गया है। सुनिए टिकट मिलने के बाद से किस तरीके से नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की अलका लांबा का भी कल ही ऐलान हुआ था। मैं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारी पार्टी के भारत सरकार में हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का और मेरे सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास किया है, मैं यहां से नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी। क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का। ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो सरकार आपने मोदी जी के ऊपर बनाई है, अगर वही पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी। दिल्ली में केवल विकास होगा।
दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली वासियों को साफ पानी देने की बात हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को पक्का मकान की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को प्लॉट के मालिकाना हक की बात हो। बहुत सारे काम हैं। ये सारे काम हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले महीने बनेगी और ये सारे काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस चलाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। संगम विहार के अंदर कम्युनिटी सेंटर जे ब्लॉक में बनाया, उसके बाद 10 साल में कुछ नहीं बना, वो हमने बनाया। संगम विहार में 2 F ब्लॉक में और H ब्लॉक शूटिंग रेंज में प्राइमरी स्कूल बने, वो हमने बनाया। 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं बना। संगम विहार में सड़कें बनी जो कभी हुआ ही नहीं करती थी, गरीब लोग रहते थे, वो हमने शुरुआत की। और ओखला इंडस्ट्री एरिया की सड़कों का ये हाल था, जब ओखला हमारे अंडर आ गया, जुड़ गया, तो ओखले का कभी विकास इस बात की गवाही देगा। और कालका जी में चाहे निवासपुरी में कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हो, चाहे कालका जी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पुनसंस के पीछे डीडी के द्वारा बनाने का काम हो, चाहे पूर्णिमा सिटी अस्पताल जो इनके कारण हठधर्मी के कारण चालू नहीं हो पाई है 100 बेड की, उसको पूरा करने का काम डिस्पेंसरी का जो हमने बनाई हमारी कॉर्पोरेशन में, लेकिन दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, वो अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। सरिता विहार का अंडरपास जो यहाँ के लोग नोएडा की तरफ आए उसको पूरा करने का काम हमने एमपी के रहते उस टाइम पूरा करने का काम किया। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालका जी के लोग आशीर्वाद देंगे। सीएम आतिशी कितना चुनौती मांगते हैं? मुझे लगता नहीं है, लोगों से अगर पूछेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है, तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ है। और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। तो कालका जी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे, तो वो पोपट सीएम है आतिशी। और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी, तो इसीलिए वो अब विदा हो गई है। कांग्रेस से अलका लांबा को दिया गया, क्या कहे? अलका लांबा जी तो जबरदस्ती कांग्रेस ने धक्का देके भेजा है। पहले कांग्रेस ने 26 सीटें डिक्लेयर की थी, आतिशी ने अलका जी ने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद अभी मैं उनके 2-4 जगह चैनल पर भाषण सुन रहा हूँ। मुझे तो बताते थे लोग कि यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बाकी लोगों को सबको ये मूर्ख समझते हैं केजरीवाल की तरह कि विदुड़ी जी ने सांसद रहते हुए कुछ काम कालका जी में नहीं कराए। जो विदुड़ी जी के सेंटर के काम थे वो कालका जी में हमने कराए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बरात घर कम्युनिटी सेंटर डीडीए के माध्यम से गिरवाए। डीडीए के द्वारा हंसराज सिटी पार्क की आप स्थिति देखिए, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल है। अंडर ब्रिज की जो मैंने बातें बताई हैं, हमने एलपीजी की लाइन यहाँ पर जुलेना से लेकर इस क्षेत्र के अंदर सेंटर में पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन होते हुए यहाँ एलपीजी की लाइन लोगों को देने का काम किया है। तो जो केंद्र के अधीन डेवलपमेंट के काम थे वो प्रॉपर वे में उतने कालका जी में हुए। अब राज्य सरकार के जो काम है, सीवेज सिस्टम, पानी लाना, पानी दोनों टाइम देना, सुबह भी पानी मिले शाम को भी पानी मिले, गंदे पानी की निकासी प्रॉपर में वो हो, सीवर मिला हुआ गंदा पानी ना हो, पाइपलाइन बदलने के लोगों को 6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर पाइपलाइन फट जाएगी पानी की तो उसके लिए बदलने पड़ते हैं। अब लोगों को 5 दिन ही चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कहीं पाइपलाइन फटेगी। धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का उसको मैं पूरा कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये सारे हमारे कार्यकर्ता, एक नेता कम होते हैं, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, एक पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए वो हर संघर्ष में आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं। और उस पर लगता है कि हम कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी होंगे। देखिए, आपने कहा परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी की लड़ाई है। भाजपा को पहला बार मौका मिला,
टेम्परेरी 3 मुख्यमंत्री दिए, पहले साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी टेम्परेरी 5 साल में, सुषमा स्वराज जी आई, उसके बाद परमानेंट की तरफ दिल्ली बढ़ती है और 15 साल परमानेंट मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलती है। और दिल्ली मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, आपकी हरी भरी दिल्ली, ये सब मिली और फिर टेम्परेरी का अब खेल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कारण यह है कि कोर्ट ने उनके अधिकारियों की बैठक बुलाने से, फाइलों पे साइन करने से मना किया, इसलिए तो आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। फैसला तो आज भी कोर्ट का लागू है, आप फिर दोबारा चुनाव लड़के विधायक तो बन सकते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि कोर्ट की पाबंदियां आप पर लागू हैं। सो इसलिए, और जो मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है, तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।